पश्चिम बंगाल में इन दिनों एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक विवादों के केंद्र में है। चुनाव आयोग ने राज्य में 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समय निर्धारित किया है, जिसके तहत नए फॉर्म्स जमा करने और मतदाता सूची को शुद्ध करने का काम चल रहा है। आयोग का दावा है कि जितने फॉर्म वितरित किए गए थे उनमें से ज्यादातर वापस जमा हो चुके हैं। लगभग 10 लाख फॉर्म अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आयोग का कहना है कि प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा लगभग पूरा हो चुका है। हालांकि इस आधिकारिक प्रगति के समानांतर बंगाल के कई जिलों, खासकर बांग्लादेश सीमा से लगे इलाकों में गंभीर अनियमितताओं, जनसंख्या वृद्धि की असामान्य दर और मतदाता सूची में कथित हेराफेरी के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल जो जिला बांग्लादेश की सीमा से सटे हैं, जैसे उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना और अन्य दर्जन भर सीमाई जिले, उनमें पिछले 20 से 25 सालों में जनसंख्या वृद्धि असामान्य रूप से तेज दर्ज की गई है। कुछ जिलों में ये वृद्धि 100% से भी ज्यादा बताई जाती है, जबकि कई अन्य जिलों में ये 50 से 70% तक पहुंच चुकी है। इसके मुकाबले राजधानी कोलकाता में मतदाताओं की वृद्धि मात्र 4 से 5% के आसपास रही है। इस विषमता ने स्थानीय स्तर पर अवैध घुसपैठ के आरोपों को और बल दे दिया है। आलोचकों का कहना है कि सीमाई जिलों में न औद्योगिक विकास हुआ है, न ऐसा कोई बड़ा सामाजिक आर्थिक बदलाव आया है जो इतनी तेज जनसंख्या वृद्धि को समझा जा सके। इन परिस्थितियों में कथित रूप से बांग्लादेश से आने वाले लोगों के इन जिलों में बस जाने की आशंकाएं राजनीतिक बहस के केंद्र में है। तो वहीं जैसे जैसे एसआईआर आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स के माध्यम से विचलित और चिंताजनक अनियमितताओं के नए मामले प्रकाश में आ रहे हैं। बीएलओ के संगठन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत शिकायत पत्र भेजा है, जिसमें ये दावा किया गया है कि मतदाता सूची में अवैध तरीकों से नाम जुड़वाने के लिए दस्तावेजों का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। शिकायत में बताया गया है कि कई लोग 2002 के पुरानी मतदाता सूची में दर्ज वरिष्ठ नागरिकों के नाम का उपयोग करके खुद को उनका पुत्र या रिश्तेदार बताकर एंट्री लिंक करा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक ही व्यक्ति 10-10 लोगों का पिता बताया जा रहा है, जिससे पूरी पहचान सत्यापन प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। तो वहीं बीएलओ का कहना है कि इस तरह की लिंकिंग फ्रॉड वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। ऐसे में आयोग का कहना है कि उसने इन शिकायतों को गंभीरता से ले लिया है और कई मामलों की जांच एआई आधारित सिस्टम की मदद से की जाएगी। आयोग के अनुसार तकनीकी अनियमितताओं और फर्जी दस्तावेजों के मिलान को अत्यंत सख्ती से परखा जाएगा। लेकिन बीएलओ संगठन का आरोप है कि असली समस्या सिर्फ तकनीक की नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर मिलने वाली धमकियों और दबाव की भी है। कई बीएलओ का दावा है कि उन्हें सत्यापन कार्य के दौरान डराया जा रहा है और उन्हें अपना काम स्वतंत्र रूप से करने नहीं दिया जा रहा। संगठन के नेताओं का कहना है कि इस भय का माहौल शिकायतें दर्ज कराने में भी बाधा बन रहा है। तो वहीं राजनीतिक आरोपों के घेरे में टीएमसी और राज्य सरकार भी है, जिन्हें विपक्ष और कई बीएलओ समूह स्थानीय दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। हालांकि सरकार और टीएमसी इन आरोपों से इनकार करती रही है, लेकिन बीएलओ के पत्र में यह दावा किया गया है कि कई बूथ क्षेत्रों में कर्मचारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आरोप है कि स्थानीय राजनीतिक तत्व बीएलओ पर विशेष नामों को शामिल करने के लिए दबाव बना रहे हैं। इन आरोपों की सत्यता की जांच चुनाव आयोग करेगा, लेकिन शिकायतों ने राज्य के प्रशासनिक माहौल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं बीएलओ के काम के बोझ पर भी इस समय व्यापक बहस चल रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि बीएलओ पर अत्यधिक काम का बोझ डाला जा रहा है, जिसके कारण तनाव और कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। लेकिन बीएलओ संगठन के कुछ प्रतिनिधियों का कहना है कि काम का बोझ उतना नहीं है जितना राजनीतिक मंचों से बताया जा रहा है। उनके अनुसार एक बीएलओ को लगभग 1000 से 1200 लोगों का सत्यापन करना होता है, जो 30 दिनों की अवधि में प्रतिदिन 8 से 10 परिवारों से संपर्क करने की सीमा में प्रबंधित किया जा सकता है। समस्या काम के बोझ से ज्यादा उन दबावों और दखलंदाजी की है जिनका सामना उन्हें मैदान में करना पड़ता है। तो वहीं तकनीकी दिक्कतें भी प्रक्रिया को जटिल बना रही हैं। बीएलओ ऐप में एडिट ऑप्शन हटाए जाने की वजह से सुधार करना कठिन हो गया है। सर्वर दिन के समय बेहद धीमा रहता है और सिर्फ देर रात को तेज चलता है, जिससे कर्मचारियों पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है। ये तकनीकी सुस्ती न केवल समय की बर्बादी करती है, बल्कि एसआईआर के निर्धारित समय सीमा को पूरा करने में भी बाधा उत्पन्न करती है। चुनाव आयोग ने इस समस्या को स्वीकार किया है और कहा है कि इसे जल्द ही ठीक किया जाएगा। तो वहीं इन सब के बीच सबसे बड़ी चिंता वोटर लिस्ट की शुद्धता और भविष्य के चुनावों की पारदर्शिता को लेकर है।
अगर कथित फर्जी लिंकिंग, दस्तावेजों में हेरफेर और स्थानीय दबाव की शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। बीएलओ संगठन ने कहा कि एसआईआर जैसी संवेदनशील प्रक्रिया के लिए सिस्टम स्तर और मैदान स्तर पर सख्त निगरानी, जवाबदेही और सुरक्षा की आवश्यकता है। उनका कहना है कि बिना ठोस कदमों के मतदाता सूची को साफ सुथरा और भरोसेमंद बनाना कठिन हो जाएगा। तो वहीं अब सबकी निगाहें चुनाव आयोग की अगली कार्रवाई पर टिकी है। आयोग को न केवल तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान करना है, बल्कि बीएलओ को सुरक्षा की गारंटी देने, शिकायतों की जांच करवाने और मतदाता सूची के शुद्धिकरण को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। बंगाल में जिस प्रकार राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जमीन पर अस्थिरता की बात सामने आती रहती है, उसके बीच ये कार्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। आने वाले दिनों में आयोग की प्रतिक्रिया और उसके द्वारा उठाए जाने वाले कदम ये तय करेंगे कि एसआईआर प्रक्रिया कितनी सफल, निष्पक्ष और विश्वसनीय बन पाती है।